नमस्कार साथियों। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है त्रिभुज की ही। पिछली कुछ क्लासें हमारी इसी टॉपिक से संबंधित हो चुकी हैं। आज भी हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे त्रिभुज का ही, जिसमें हमने आपको अंतः केंद्र समझा दिया है, परिकेंद्र समझा दिया है और परिकेंद्र में बनने वाले कोण हैं उनको बताना है, और साथ ही साथ आज लंब केंद्र को हम समझाएंगे और साथ में समझेंगे भी। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं। हम जो पिछला टॉपिक था हमारा परिकेंद्र वाला, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था, लेकिन कोणों के बारे में बताना था कि कोण कहां कहां पे बन रहे हैं, परिकेंद्र कहां पे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करें न्यून कोण त्रिभुज की, तो न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो है वो कहां पे बनता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो साथियों, मैंने परिकेंद्र आपको बताया था। परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं का लंब समद्विभाजक क्या होता है? परिकेंद्र होता है। तो हम बात करें त्रिभुज एबीसी की, तो भुजा AB, BC और AC का लंब समद्विभाजक, यानी इसका अगर हम लंब समद्विभाजक करें, इसका लंब समद्विभाजक करें और इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक करें, तो न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र निकल के आया है वो कहां है? त्रिभुज के अंदर। कहां आया है? त्रिभुज के अंदर। तो इसमें कह सकते हैं हम कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पे आया? त्रिभुज के अंदर होता है। कहां पे? त्रिभुज के अंदर होता है। कहां पे? अंदर। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे ही उठ के आ जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कहां पे बनता है? तो त्रिभुज के अंदर बनता है। बात करें हम समकोण त्रिभुज की, तो सेम परिभाषा है। परिभाषा से हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पर होता है। तो कहां पर होता है देखते हैं। तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक का हम करते हैं ये रहा। इसका अगर हम करें तो ये देखिए, लाइन थोड़ी हो सकता है टेढ़ी हो सकती है, ये रहा। इस भुजा का अगर लंब समद्विभाजक हम करें तो ये भी ये हो जाएगी यहां से। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं O। तो समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कहां पर आया? मैंने क्या किया यहाँ पे, इस भुजा का लंब समद्विभाजक किया, इस भुजा का लंब समद्विभाजक किया और AC भुजा का लंब समद्विभाजक किया। जब इन भुजाओं का लंब समद्विभाजक हमने किया तो जो कर्ण AC है, क्या है? कर्ण AC है। कर्ण AC का मध्य बिंदु क्या आया? परिकेंद्र बन करके आया हमारा। यानी समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। और ये जो भुजा है ना, अब जो ये है BO, सॉरी भुजा नहीं, BO जो है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? BO बराबर कर्ण बटे 2। कर्ण बटे 2, या कर्ण क्या है? AC, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AC बटे 2। और जो ये BO है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं? परित्रिज्या। क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। और इस परित्रिज्या को आप क्या लिख सकते हो? इस परित्रिज्या को आप लिख सकते हो AC बटे 2। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो गया हमारा? समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हो गया। अब बात करें अधिक कोण त्रिभुज में, तो अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र है वो कहां पर होगा? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, तो इस भुजा का लंब समद्विभाजक कहां पे होगा? अगर मैं बात करूं, ये इस भुजा का लंब समद्विभाजक हो गया। बात करें दूसरी भुजा का, तो इस भुजा का लंब समद्विभाजक, यानी लंब भी होना चाहिए और समद्विभाजक भी होना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ी हो सकता है कि लाइन टेढ़ी हो जाए, और इस भुजा का, भुजा AC का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो परिकेंद्र निकल के आया आपका, वो कहां निकल के आया? सबसे बड़ी भुजा की तरफ। तो अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो सबसे बड़ी भुजा की तरफ स्थित होता है। कहां पे स्थित होता है? सबसे बड़ी भुजा की तरफ स्थित होता है। अब कैसे याद करोगे? देखिए, याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया, आप वैसे भी निकाल सकते हो। परिकेंद्र, जो ध्यान रखना कि न्यून कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र सब अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर? न्यून कोण त्रिभुज में चाहे अंतः केंद्र हो, चाहे परिकेंद्र हो, चाहे लंब केंद्र हो, त्रिभुज के अंदर ही स्थित होंगे। समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कहां पे? वो भुजा पे स्थित होता है। कहां पे?
कर्ण पे स्थित होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, तो अब तो कर्ण पे था, अब कर्ण से थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंदर था, यहाँ पे कर्ण पे आ गया और यहाँ पे कर्ण पे थोड़ा बाहर निकल गया। तो अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो सबसे बड़ी भुजा की तरफ स्थित होता है, सबसे बड़ी भुजा की तरफ स्थित होता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो चलिए ये हुआ थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक रह गया था परिकेंद्र का वो। अब अगर आगे हम बात करें मिटाना ही पड़ेगा, चलिए फिर से एक बार हम नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है लंब केंद्र। क्या? लंब केंद्र। तो कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज, ये त्रिभुज मैंने लिया, त्रिभुज ए बी और सी। अब साथियों मैं बात कर रहा हूं आपसे किसकी? लंब केंद्र की। किसकी? लंब केंद्र। अब इसको समझते हैं यार। तो सबसे पहले लंब केंद्र की परिभाषा जानिए। लंब केंद्र होता क्या है? लंब केंद्र क्या होता है साथियों? सामने वाली भुजा के क्या होता है? लंब होता है। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु ही लंब केंद्र होता है। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ध्यान रखना परिकेंद्र में तो क्या था? सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का लंब, साथ में लंब समद्विभाजक, यानी लंब तो हो ही, साथ में समद्विभाजित भी करता हो सामने वाली भुजा को। इसमें समद्विभाजित नहीं करेगा, समद्विभाजित करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें क्या है साथियों? सिर्फ सामने वाली भुजा पर क्या डालना है? सिर्फ इसको लंब डालना है। इस पर भी यहाँ पे लंब डाल देगा और यहाँ पर भी क्या डालेगा? ये लंब डाल देगा। ठीक है, डी ई एफ अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या हो गया हमारा? ओ, लंब केंद्र हो गया। क्या हो गया? लंब केंद्र हो गया। अब बात करें हम, देखिए आप समझ चुके होंगे। देखिए परिकेंद्र में क्या होता था? परिकेंद्र में क्या होता था? परिकेंद्र में तो अब फर्क क्या है, ये फर्क बता देता हूं आपको। ये त्रिभुज एबीसी है। परिकेंद्र में क्या होता था कि यहाँ पर ये लंब, मान के चलो ये परिकेंद्र आया था, तो ये यहाँ पर डी ई और एफ, यहाँ पे ये लंब तो था ही, ठीक है, साथ ही साथ क्या होता था कि BD बराबर, यानी BD बराबर DC भी था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे BD बराबर इज नॉट इक्वल टू DC हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर सिर्फ ये लंब ही लंब है और यहाँ पे क्या था? लंब समद्विभाजित था। कहाँ पे? परिकेंद्र में। इसलिए परिकेंद्र से थोड़ा सा अलग है, ध्यान रख, लंब केंद्र। और इसीलिए लंब केंद्र जो आता है वो अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग निकल के आता है। कैसे? ये भी जान लेते हैं। तो ये मान के चलिए क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यून कोण त्रिभुज में चाहे लंब केंद्र हो, चाहे परिकेंद्र हो, चाहे अंतः केंद्र हो, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अब ये न्यून कोण त्रिभुज है, इस पे लंब डाला मैंने, शीर्ष ए से BC भुजा पे लंब डाला, ये डाल दिया। शीर्ष B से AC भुजा पे लंब डाला, ये डल गया। शीर्ष C से AB भुजा पर लंब डाला, ये डल गया। ठीक है, और इनका जो कटान बिंदु निकल के आया, ये क्या आ गया हमारा? लंब केंद्र। क्या आ गया? लंब केंद्र। अब न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है? त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। कहाँ पे? त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अब बात करें हम समकोण त्रिभुज की। किसकी? समकोण त्रिभुज की, ए बी और सी। अब वही परिभाषा, क्या होता है लंब केंद्र? अब समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र होता है वो कहां पर स्थित होता है, अब जानेंगे। तो सामने वाली भुजा पर क्या डालना है? लंब डालना है। क्या डालना है? लंब डालना है। तो भुजा मान के चलो ये क्या है? शीर्ष ए है, हमें शीर्ष ए है और हमें सामने वाली भुजा BC पर लंब डालना है। तो कहां से डाल सकते हैं? कहां से डालेंगे?
आप डाल सकते हो, आप कहोगे सर ये ही लंब डाल सकते हैं हम यहाँ से ऐसे, तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तभी बनेगा। मैं आपसे कहूं अब बिंदु, अब ए से तो डाल दिया हमने, ठीक है, ए से डाल दिया, अब मैं आपसे कहूं चलिए बिंदु अब सी से लंब डालिए, किस भुजा पर, ए बी भुजा पर, तो आप क्या कहोगे सर ये डाल दिया हमने लंब, यही तो डाल सकते हैं, ऐसे थोड़ी यहाँ पे बीच में डाल देंगे, ऐसे तो 90 डिग्री कोण ही नहीं बनेगा, तभी जाके तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो आपने दो भुजा से दो भुजाओं पे तो लंब डाल दिया, अब शेष बचा बी, बी से ए सी पर डाल दीजिए लंब, ये डाल दिया। अब आपका जो कटान बिंदु निकल के आ गया वो क्या आ गया, ये वाला, क्या आ गया, ये आ गया। तो लंब केंद्र में जो लंब केंद्र सॉरी समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र क्या होता है, समकोण बिंदु पर स्थित होता है। कहां पर, समकोण बिंदु पर, समकोण बिंदु पर स्थित होता है। आगे बात समझ में आपके, हमने बात की पहले न्यून कोण त्रिभुज की, अब बात कर रहे हैं हम समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो समकोण बिंदु पर स्थित होता है। अब लास्ट हम बात करते हैं किसकी, अधिक कोण की, किसकी, अधिक कोण त्रिभुज की। चलिए मैं इसे एक बार मिटा देता हूं, या फिर यहीं पे बता दें, चलिए यहीं पे बता देता हूं, ए बी और सी। तो शीर्ष ए से भुजा बी सी पर आप लंब कैसे डाल सकते हो ये बताइए। ऐसे डालोगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा नहीं, कैसे डालना पड़ेगा, देखो डालना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा, कैसे, ऐसे, तभी जाके 90 डिग्री कोण बनेगा। मैं क्या करता हूं, ये मैंने लंब डाल दिया साहब, लेकिन मैंने इससे पहले क्या किया कि इस भुजा बीसी को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, कैसे, बीसी को आगे बढ़ाकर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब शीर्ष सी से भुजा ए बी पर भी क्या डालना है, लंब डालना है। तो ऐसे भी नहीं डाल सकते, लंब तो कैसे डलेगा, 90 डिग्री कोण बनाना है, तो करीब कैसे आएगा, यहाँ पे, यहां से अगर हम इस पे लंब डालेंगे तभी जाके क्या बनेगा हमारा, ये 90 डिग्री का कोण बन पाएगा, किसका। चलिए थोड़ा सा नीचे आ गए हम, एक बार और थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं इसको। अब क्या बनेगा, तभी जाके 90 डिग्री कोण बनेगा। अब हमने क्या किया, सी से किस पे लंब डाला, किस पर डाला, ए बी पर भी इधर लंब डल गया हमारा, किस पर, ए बी पर लंब डल गया। बात करें हम अब किसकी, शीर्ष बी की, तो शीर्ष बी से भुजा ए सी पर क्या डालना है, लंब डालना है। अगर यहां पर हम लंब डालेंगे तो कैसे डालेंगे, बिल्कुल, और इसको अगर पीछे लेके जाएं हम, पीछे लेके जाएं तो यहाँ पर ये कटान बिंदु आ जाता है इसका, कहाँ पे, इस जगह। तो साथियों अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र निकल के आता है वो कहाँ आता है, अधिक कोण त्रिभुज की तरफ, यानी सबसे बड़े कोण की तरफ। यानी अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसमें जो लंब केंद्र निकल के आया हमारा वो कहाँ पे आया, जो हमारा अधिक कोण है, अधिक कोण की तरफ, कहाँ पे, अधिक कोण की तरफ। एक बार फिर से देखिए, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है, समकोण बिंदु पर स्थित होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है, अधिक कोण की तरफ स्थित होता है। कहाँ पे होता है, अधिक कोण की तरफ स्थित होता है। इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हो। चलिए तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है।
मिलेंगे फिर से एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।